हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार एनआईएस का अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हो तो आप लोग की असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट 31 जुलाई है। इससे पहले आप लोग को असाइनमेंट्स कंप्लीट करना पड़ता है और असाइनमेंट्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब अगर मैं ऐसे रैंडमली बताऊं तो अगर आपका कोई पेपर 100 मार्क्स का होने वाला है तो उस पर आपको 20 मार्क्स केवल असाइनमेंट के बेस पे मिलता है। पेपर तो 100 के होंगे ही बट 20 मार्क्स ये असाइनमेंट बेसिस मिलता है, तो इसलिए ये करना कंपलसरी होता है अगर आप पब्लिक एग्जाम्स के लिए अपियर हुए थे होने वाले हो अक्टूबर एग्जाम्स के लिए और आपका एडमिशन जो है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में हो रखा है। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में हो रखा है या आपने स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में लिया था बट पहले वाले सेशंस के लिए आपने एग्जाम फीस नहीं पे किया था और अभी एग्जाम फीस पे कर दिया तो आप दे सकते हो। ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है जो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 का एग्जाम फीस पे कर रखे हैं। एग्जाम फीस जब तक आप पे नहीं करते तब तक आपको जो है असाइनमेंट्स अपलोड करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, वो रिचेक में नहीं जाता। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 31 जुलाई के बाद से आपका जो है इसमें कंसोलिडेटेड लेट फीस जाता है पर सब्जेक्ट 1500। ठीक है, तो 31 जुलाई से पहले कैसे भी करके आपको असाइनमेंट्स अपना अपलोड करना है। असाइनमेंट्स अपलोड करने का तरीका कैसे लिखना है ये सारा कुछ आगे मैं बताने वाला हूँ। बस अभी के लिए मैं आपको बस इतना समझा रहा था कि 31 जुलाई से पहले कैसे करके कंप्लीट करना है। और इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन सब कुछ हमने प्रोवाइड कर रखा है, हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहां जाके चेक कर सकते हो, सिंपली सर्च करोगे डून विनर उस पे एनआईएस एंड उसके नीचे आप आओगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आपको जो लगता है वो आप कर सकते हो। अब क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान देना है वो देख लो एक बार, कि अगर एक बार आपने पहला पॉइंट रहेगा, अगर एक बार आपने इस असाइनमेंट्स अपलोड कर दिया, ठीक है, तो आपको दोबारा अपलोड करना है अगर सेकेंड टाइम, ठीक है, तो सेकेंड टाइम विद इन 7 डेज करना पड़ेगा, 7 दिन के पहले करना पड़ेगा। दूसरा चीज, आपका जो भी फाइल्स बनने वाला है वो 5 MB से कम होना चाहिए, 5 MB से कम रहेगा तो ही अपलोड करना है। तीसरा ध्यान रखना है ये पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। इसके लिए हमने ना कैसे फ़ोन से अपलोड कर सकते हो, कैसे आप लोग को अपलोड करना होता है कंप्यूटर से, ये सारा चीज़ों पे हम लोगों ने एक वीडियो डाल रखा है, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा और 5 MB से कम रहेगा। आप इसके लिए पीडीएफ में स्कैन करने के लिए पहले हम लोग कैम स्कैनर यूज़ किया करते थे, बट अब जो है आप अडोब यूज़ कर सकते हो। अडोब स्कैनर आप गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल ऐप स्टोर पे देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अडोब स्कैन करके आता है एक सॉफ्टवेयर, उससे कर सकते हो एंड उसमें आप पीडीएफ में सेव करोगे। सेव करना बहुत जरूरी है अच्छे से। आप जो भी सब्जेक्ट्स अपलोड करने वाले हो उस सब्जेक्ट्स का नाम, जैसे लेट्स से इंग्लिश है तो इंग्लिश टीएम में लिख देना और फिर अपलोड करना। इंग्लिश टीएम में करके लिख के और अपलोड करते हो तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स किसका अपलोड करें ये आपकी जानकारी रहेगी। ऐसे क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स लिखा होता है उसी फाइल में अपलोड करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा अपलोड हो गया, और एक बार अपलोड हो गया तो विद इन 7 डेज आप दोबारा अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो फिर आपको अलग से लेट फीस देना पड़ता है, इसमें भी चार्जेस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है असाइनमेंट्स के अपलोड करने को लेके। असाइनमेंट बनेगा कैसा वो एक बार दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे मैं एक असाइनमेंट दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से आपको लिखना होता है। तो ये एक असाइनमेंट स्टूडेंट ने बनाया था 2021 2022 एज अ सैम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपका फ्रंट पेज होना जरूरी नहीं होता है बट अगर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रंट पेज बनाइए जिसमें इनरोलमेंट नंबर आपका नाम रहेगा, एआई नेम रहेगा, क्लास रहेगा, उसका सब्जेक्ट नेम एंड फ़ोन नंबर, बस ये चीज़ें। फ़ोन नंबर की ज़रूरी नहीं रहती, आप इसे हटा भी सकते हो। अब ये आपका पहला क्वेश्चन आता है तो एक प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए जो कि यहाँ पे मिस था। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टीएमए किस सब्जेक्ट्स का है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है वो उससे चलेगा बट यहाँ पे भी एक बार लिख देना होता है थोड़ा सा हेडिंग मार्जिन देके। एंड ऊपर की तरफ में आपको पेज नंबर लिखना जरूरी है। लाइक यहाँ पे ये पहला पेज नंबर है तो आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा एंड देन आपका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर लिख दिया, ऐसे ही आप जो है आगे जो दूसरा पेज आएगा तो उस पे आपको लिखना पड़ेगा। अब ये भी चीजें ध्यान रखना चाहिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का आप पहला वाला अटेम्प्ट दे रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए, अगर बी वाला कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे करके लिखो। तो ये चीजें आपको थोड़े अच्छे हैंडराइटिंग करना है। अब देखो लाइन वाले कॉपी पे करते हो या प्लेन सीट पे करते हो इससे मैटर नहीं करता, आप कर सकते हो किसी भी तरीके से, और इसका बस स्कैन करके एंड ऐसे ही अपलोड होना होता है ऑनलाइन, ठीक है। बाकी सारा कुछ तो ऐसे ही रहेगा, सिंपल है। आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उसके असाइनमेंट्स बना के एंड टाइमली अपलोड कर दो जिससे कि आपके मार्क्स मिल सके। आप अपने टीएमए के स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि सबमिट हुआ है तो उसके बाद से वो किसी को अलॉट अलॉट हुआ है कि नहीं चेकिंग के लिए,
तो अलॉट हो जाएगा तो उसके बाद से आपको मार्क्स मिल जाता है एंड इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के टाइम तक मार्क्स इसमें अपलोड होते रहते हैं एंड इवन एग्जाम्स के बाद तक, ठीक है। तो रिजल्ट्स में फाइनली आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स दिखेंगे, जो टोटल रहेगा उससे पहले भी दिख जाते हैं, बट हम रिजल्ट्स तक के लिए वेट करेंगे। अगर इनकेस अगर आपका नहीं आते तो भी आपको परेशान नहीं होना, बस आपकी फॉर्मेलिटीज इतनी है कि इस समय असाइनमेंट बना के आपको अपलोड करना है। किसी भी तरीके का अगर इशू आ रहा है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, डोमिनर पे जाके ज्वाइन करने के बाद से हम लोग आपको कॉल कर लेंगे एंड आपको एक्सप्लेन कर देंगे आगे के प्रोसीजर्स, अगर आपसे कुछ मिस हो रहा है तो। अगर आपको असाइनमेंट्स लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बता सकते हो, हम लोग आपको हेल्प कर देंगे उसमें भी। होपिंग दैट आपके वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।